हुज़ैफ़ा इब्न यमान राज़दार रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नंबर 1 राज़दार रसूल है। अगला सवाल है कि हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान के पास राज कौन सा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ख़जाने का नक्शा उनके हवाले किया है उम्मत को बताने के लिए कि जब उम्मत में भूख पड़ जाएगी तो हुज़ैफ़ा इब्न यमान से वो नक्शा ले लेना, फलां जगह सोने की कान निकल आएगी तो ले लेना, कोई हीरे की कान। ये दूसरा सवाल है ना सर, वो सही मुस्लिम में मौजूद है। तो अड़ियाँ गल्ला होनी ने बुजुर्गों ने फरमाया है, उलमा फरमाते हैं, मुफ्ती साहब का फतवा है, हमारी बातें बुखारी मुस्लिम में होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा में 12 मुनाफिक हैं। फी असहाबी, मेरे असहाबा में 12 मुनाफिक हैं। जी दोस्तों, आपने सुना और देखा हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जो बात कर रहा है, किस तरह की बात कर रहा है। हालांकि सिर्फ वो 12 मुनाफिकीन का जिक्र जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफ़ा से फरमाया, ये सिर्फ इसलिए साहिब सिर रसूल नहीं है, बल्कि और बहुत सारी बातें हैं। ये इसने जो बताया, जिस तरह अवाम को घुमाने की कोशिश की कि सिर्फ इसलिए साहिब सिर रसूल हैं कि आप सल्लम के राजदान हैं कि आप उन मुनाफिकीन के नाम जानते थे जिनको ये सहाबी भी कह रहा है। हालांकि यहाँ तक बात नहीं, बुखारी शरीफ आप पढ़ लें। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दूसरे सहाबा खैर के बारे में सवाल करते थे। व कुन्तु अस्अलु अनिल शर्री, और मैं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से शर और फितनों के बारे में सवाल किया करता था। मखाफत अन युद्रिकनी, इस खौफ से कि वो फितने मुझे न पहुँचें। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मैं शर के बारे में, फितनों के बारे में सवाल किया करता था। तो इसलिए भी साहिब सिर रसूल हैं, आप सल्लम के साथी हैं, जो राजदार हैं, कि फितनों के बारे में जितनी बातें हैं वो हज़रत हुज़ैफ़ा जानते हैं। सिर्फ ये बात नहीं, इसने सारा इस बात पर घुमा के लाया है, फ़ी सहाबी, मेरे सहाबा, नऊज़ बिल्लाह। अब अगली हदीस देखें, 7000, ये पिछली हदीस थी 7084, अगली हदीस है 7096, ये भी बुखारी से है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे, तो आप ने फरमाया अय्युकुम यहफुज़ु क़ौलन नबी फ़िल फ़ितनती। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात किसको पता है, किसको याद है फितनों के बारे में। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि आदमी का फितना उसके माल में, उसके जान में, उसके औलाद में, उसके पड़ोसी में है। और नमाज पढ़ेगा, सदका करेगा तो उसके जो फितना वो दूर हो जाएगा, उसका जो गुनाह वो दूर हो जाएंगे, सगीरा गुनाह जिसे हम कहते हैं। हज़रत उमर कहते हैं नहीं, इस बारे में मैं बात नहीं कर रहा, मैं उन फितनों के बारे में बात कर रहा हूँ जो समंदर की लहरों की तरफ आएंगे। तो हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं लैसा अलैका मिन्हा बाअsun या अमीरुल मोमिनीन, ए अमीरुल मोमिनीन, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आप उन फितनों में नहीं पड़ेंगे। इन्ना बैनका व बैना बाबन मुग़लकन, आप और उन फितनों के दरमियान एक बंद दरवाज़ा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा आ युकसरुल बाब अम युफ्तहु, वो बाब, वो दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा या खोला जाएगा। हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं कि ला बल युकसरो, मैंने कहा वो तोड़ दिया जाएगा। यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद होंगे, उसके बाद फितनों का ज़ूर होगा। फिर आगे जो रावी पूछते हैं हज़रत हुज़ैफ़ा से कि क्या हज़रत उमर को पता था कि मुझे शहीद कर दिया जाएगा। तो हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं इस तरह उमर को पता था जैसे दिन के बाद रात आती है कि मुझे शहीद कर दिया जाएगा और मेरे बाद फितने नमूदार होंगे। तो यहाँ इस हदीस से पता चला कि फितनों के इल्म भी उन्हें था। लो जी, केड़ी दूर दी गल है, मुस्लिम शरीफ पे ही है। एक अंदर से दिखाएं, फिर बाहर वाला वीसा दिखा देंगे। फिलहाल तो इसको आयरस को डाउन करके ये वाली हदीस दिखाएं, 7035 जो मैंने अंडरलाइन की हुई है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फी अस्हाबी इतना अशरा मुनाफिका, मेरे असहाब में 12 हैं मुनाफिक। ये फी अस्हाबी के अल्फाज हैं। उनमें से 8 ऐसे हैं जिनको दुबैला फोड़ा काफी हो जाएगा। यानी उन 12 मुनाफिकीन में से उनकी निशानी ये है कि उनमें से 8 जो हैं वो दुबैला फोड़े के निकलने से मरेंगे। जी दोस्तों, आपने सुना सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के बारे में कि दुबैला फोड़ा निकलेगा, मेरे असहाबा में से 12 मुनाफिक होंगे। सबसे पहले आप देखें, इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को लिया है 7035 जो उसने भी बताई है, और ये सिफ़ातुल मुनाफिकीन का बाब है।
امام مسلم نے بتایا کہ اس میں جو حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں وہ منافقین کے بارے میں ہے، اور یہ کہہ رہا میرے صحابہ کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے سن کے آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ منافق ہیں، یا جو دن کے دلوں میں نفاق تھا وہ منافق تھے؟ قرآن پاک کی آیت کا ہوتا ہے شان نزول، اور احادیث کا ہوتا ہے شان ورود۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آئے تو منافقوں نے آپس میں، ایک ٹولی تھی منافقوں کی، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب عقبہ کی گھاٹی سے گزریں گے تو ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کریں گے رات کے اندھیرے میں، آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے اور باہر جا کے نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ یہ عقبہ کی گھاٹی تھی، وہ منافق تھے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے انہوں نے تیاری کی تھی کہ ہم ان کو قتل کریں گے۔ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میرے صحابی، یعنی میرے ساتھی۔ تو ایسا کوئی صحابی ہو سکتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرے؟ تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے بتایا وحی کے ذریعے کہ اس طرح کچھ لوگ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ عقبہ کی گھاٹی سے نہیں بلکہ دوسرے وسیع میدان کی طرف سے آپ نے جانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت حذیفہ اور ایک دو صحابی اسی گھاٹی سے گئے، آگے دیکھا کہ وہی منافق آ رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے جانوروں اور سواریوں کو مارو، بھگاؤ۔ تو آپ انہیں مارتے تھے، بھگاتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے دشمنوں، منافقوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا فی اصحابی، میرے صحابہ، یعنی میرے ساتھیوں، صحابہ تو ہو ہی نہیں سکتے نا حضور کے ایسے جو آپ کے دشمن ہو، میرے ساتھیوں میں سے 12 منافق ہیں۔ فی اصحابی، میرے صحابہ نہیں، لفظ اس کا معنی ہوگا ساتھی، کیونکہ آپ کے ساتھ آ رہے تھے واپس۔ میرے ساتھیوں میں سے 12 منافق ہیں، اور ان کو آپ نے بد دعا دی کہ ان میں سے 8 کو دبیلا پھوڑا نکلے گا۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بد دعا دی، ان منافقوں کو۔ اور آپ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ 7035 36 37 آگے حدیثیں آپ کو نظر آئیں گی، بلکہ ایک شخص کی لڑائی ہوئی حضرت حذیفہ سے، اہل عقبہ میں سے تھا۔ ان منافقوں کا جو گروہ تھا ان کا نام ہی پڑ گیا اہل عقبہ۔ تو ان میں سے ایک شخص تھا، ان کی لڑائی ہوئی تو حضرت حذیفہ سے اس نے پوچھا کہ میں کن میں سے ہوں؟ تو آپ نے فرمایا تو انہی میں سے ہوگا۔ آپ پڑھ کے دیکھیں، اسی جو حدیث ہے 7035 کے نیچے 36 37 آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان منافقوں کے بارے میں یہ بات فرمائی ہے۔ اور یہ یعنی کس طرح بتا رہا ہے کہ میرے صحابہ، یعنی حضور کے یعنی جو پروانوں ہیں جو حضور کے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو دیوانے ہیں، ان کی طرف یہ اشارے کر رہا ہے۔ میرے صحابہ کس کو راضی کر رہا ہے؟ اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فی اصحابی، میرے صحابہ میں سے، ٹھیک ہے، 12 منافق ہوں گے۔ اور کتنے ہوں گے؟ 12 منافق، ان میں سے 8 کو دوبیلا پھوڑا نکلے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ احادیث میں جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منافقوں کے بارے میں اصحابی فرماتے تو یہ اصحابی وہ صحابی نہیں بلکہ ساتھی کا معنی ہوتا ہے، قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی۔ آپ کو دکھاتا ہوں، میں مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2449 4229۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیرانہ کے مقام پر تھے جب حنین سے واپس ہوئے، اور مال غنیمت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تقسیم کر رہے تھے، تو ایک شخص آیا جس کا دوسری حدیث میں نام آتا ہے ذوالخویسرہ۔ اس نے کہا یا محمد اعدل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تیری بربادی ہو، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون عدل کرے گا؟ تو برباد ہو۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف فرماتے، حدیث نمبر 2449، اور اس کا دوسرا نمبر ہے 1063۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس منافق کو قتل کر دوں۔ فَأَقْتُلَ هَذَا الْمُنَافِقِ، اس منافق کو میں قتل کر دوں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہا کہ عدل کیجئے۔
आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम फरमाया मआद अल्लाह की पनाह अन यतहद्दस अन्नासु अन्नी अक़तुलु असहाबी, लोग ये बातें करेंगे कि मैं अपने असहाबी अपने साथियों को कत्ल कर रहा हूँ। ये देखिए लफ्ज़ असहाबी, अन्नी अक़तुलु असहाबी, लोग ये बातें करेंगे कि मैं अपने साथी को कत्ल कर रहा हूँ। तो क्या आप ये कहेंगे कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये फरमाए मैं अपने सहाबी को कत्ल कर रहा हूँ? नहीं, बल्कि मैं अपने साथी को कत्ल कर रहा हूँ। और अगला जुमला वजाद कर रहा है, या असहाबी का माना साथी है, सिर्फ साथी, वो सहाबी नहीं, परवाना नहीं, सिर्फ साथी। देखें अल्लाह की पनाह, लोग ये बातें करेंगे कि अन्नी अक़तुल असहाबी, मैं अपने साथी को कत्ल कर रहा हूं। इन हादा, बेशक ये शख्स ज़ुल्ख़ुवैसरा व असहाबहु, और इसके साथी, असहाब आ गया ना, तो ज़ुल्ख़ुवैसरा के सहाबी तो नहीं थे ना, साथी थे। तो यहां लफ्ज आया असहाबी, मेरे साथी, इन हाजा व असहाब, ये और इसके साथी, यहाँ लफ्ज सिर्फ साथी जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे, सिर्फ साथी, उसके अलावा और इसका कोई माना नहीं। जो ये धोखा दे रहा है, ये किसको खुश कर रहा है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में। ये मुनाफिक है जिसके बारे में खुद हुजूर फरमाया मेरे साथियों में से 12 मुनाफिक होंगे, और ये बार बार कहेगा मेरे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे असहाबा में से, मेरे असहाब में से नहीं, मेरे साथियों में से जो मेरे साथ रह रहे हैं, परवाने नहीं, जो मेरे साथ रह रहे हैं, जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जिन्होंने ये जो है वो इरादा किया है, बल्कि जाल बिछाया आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए। तो उनमें से 12 मुनाफिक हैं, और 12 में से 8 को दुबेला फुड़ा निकलेगा। ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके बारे में इरशाद फरमा रहे हैं। अब हम इन्हीं उलमा से पूछ के चलते हैं। ये अपने उलमा इस हदीस को 7035 ले जाएं, सही मुस्लिम की। इनको कहे कि हमें उन असहाब की लिस्ट बताएं जो दुबैला फोड़े के निकलने से मरे थे। तो जो इल्मी लोग होंगे ना, वो तो आपको फिर वो इधर से उनके ना जाग निकलनी शुरू हो जाएगी। आम आदमी तो पता ही नहीं होगा है की लिखे है। जेड़े इल्मी ने उनको पता है किस किस की मौत इस फोड़े से हुई भी है। ये जो हदीस मुस्लिम की है, ये हदीस अबू दाऊद में भी है। इसमें आप अहले हदीस उलमा, देवबंदी उलमा की जरा तफसीर उठा के पढ़ लें। जी आप ही बता दें कि किस किस की मौत दुबैला फोड़े से निकली है, किसी हदीस में आप बता दें। यानी मुनाफिकों का जिक्र करके सहाबी का जिक्र कर रहे हैं। जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकों के बारे में कहा है कि उन्हें फोड़े निकलेंगे, कहते हैं जाके आप देवबंद से पूछ लें, अहले हदीस से पूछ लें। ये इसका घटियापन है, ये इसका फ्रॉड है, ये चालाकी है। कभी ये बरेलवी और देवबंद मिला लेता है, इनसे पूछें। कभी अहले हदीस और देवबंद मिला लेता है, इससे पूछें ताकि थोड़ा बरेलवी खुश हो जाएं। और कभी अहले हदीस का नाम छोड़ देता है। ये इसका फ्रॉड है। आप सारे समझें इस फ्रॉड को। किसी भी देवबंद के किताब को उठा के देखें, अहले हदीस की किताब को उठा के देखें, आपको नहीं मिलेगा कि वो कौन से सहाबी बताएं। आप मिर्जा साहब आप बताएं। झूठे मक्कार, ये मुनाफिक थे। और किसी किताब में नहीं लिखा कि वो जो सहाबी वो इस मतलब बीमारी से नौज़ बिल्लाह मरे हों या अल्लाह को प्यारे हों। इतना बड़ा मक्कार, इस तरह के मुंह फाड़ के बातें करना, ये इस सदी का बड़ा मक्कार झूठा फिराडी। ये सहाबा के बारे में ये बातें कर रहा है जो मुनाफिकीन के बारे में है।